आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से बता दें। कॉलेज में मजार से जुड़ी ये बड़ी खबर है। महारानी कॉलेज में मजार को लेकर सियासत गर्मा गई है। 25 साल पुरानी है कब्रें। कांग्रेस विधायक सरकार चाहे तो आर्कियोलॉजी से जांच करवा ले। अमीन कागजी ने कहा है मजार को लेकर धार्मिक संगठनों से आपत्ति जताई गई है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, प्रिंसिपल की ओर से ये बताया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कॉलेज की मजार पर अब सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि 25 साल पुराने कब्र बताई गई है कांग्रेस विधायक की तरफ से, और प्रिंसिपल ने यह बताया है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आर्कियोलॉजी से जांच कराने को लेकर अमीन कागजी की तरफ से कहा गया है। दरअसल मजार को लेकर धार्मिक संगठनों की ओर से भी आपत्ति जताई गई है। यहाँ के जयपुर शहर का कोई भी आदमी जाता है और ये कहता है कि ये मजारात नए हैं, ये कब्रें नई हैं, तो ये बेमानी बात है। मैंने कलेक्टर साहब से भी बात करी, मैंने कमिश्नर पुलिस से भी बात करी, और मैंने आखिर में ये कहा, मैंने कहा आप इसका आर्कियोलॉजिकल टीम से सर्वे करवा लीजिए। पेपर हम दे रहे हैं आपको। पेपर हम कल कलेक्टर साहब ने 10:15 बजे का टाइम दिया है उनको। मैं जो इस परिवार से रिलेटेड लोग हैं उनसे सारे पेपर्स मैंने मंगा लिए। ये सारे पेपर्स तरतीबवार जमा के मैं कलेक्टर साहब को समक्ष रख दूंगा। सरकार अपना निर्णय लेगी, आर्कियोलॉजिकल टीम आएगी जैसा मुझे आश्वस्त किया गया है। आर्कियोलॉजी के निर्णय के हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। तो जिस तरीके से जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठन महारानी कॉलेज में अब विवाद शुरू हो गया है। विवाद ही नहीं बल्कि कॉलेज की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस कॉलेज में पुरुषों की एंट्री नहीं है वहां पर रातों रात मजारों का बन जाना कॉलेज की छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई लैंड जिहाद की साजिश की गई है। शिक्षा के मंदिर में मजार, छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल। मजार के पीछे लैंड जिहाद। महारानी कॉलेज में नया फसाद। महारानी कॉलेज के परिसर में बनी 3 मजार लगातार चर्चा में हैं। सामाजिक संगठनों ने इन मजारों को लेकर आपत्ति दर्ज की है। इनका मानना है कि छात्राओं की कॉलेज में आखिर ये मजार किसने बनाई। शिक्षा के मंदिर में मजार का बन जाना लैंड जिहाद को बढ़ावा देने का प्रयास बताया जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के एबीवीपी छात्रों का कहना है कि सरकारी शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। जैसे ये मजार बनाना ये सही चीजें नहीं है। सरकारी कॉलेज है, यहाँ हर तरह के विद्यार्थी आते हैं। किसी एक धर्म विशेष का कॉलेज नहीं है ये। देखा जाए तो सरकारी जमीन कोई सी भी हो, मंदिर मस्जिद दोनों बनाना गलत है। यहाँ पे हमारा पूरा संगठन एबीवीपी इसका कल से कड़ा विरोध करेगा और इसको हटाना हमारा मेन मकसद है। से अचानक से सामने आई है और शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की मजारें, बड़ा निंदनीय कार्य है कि गर्ल्स कॉलेज में, सबसे मेन बात है गर्ल्स कॉलेज में ऐसी मजारें बनता। प्रिंसिपल महोदया को पता होना चाहिए कि कॉलेज में कौन आ रहा है कौन नहीं। मजारें रातों रात तो बढ़ नहीं सकती है। ये हमारे कॉलेज वाले बच्चों को तो कुछ देते नहीं कॉलेज में कि आपका आईडी कार्ड दिखाओ, राजस्थान यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड दिखाओ, और अनजान लोगों से मजार बनवा ली है यहाँ पे इन्होंने। महारानी कॉलेज राजधानी का प्रसिद्ध गर्ल्स कॉलेज है। जिस परिसर में मजार बनी है वहां कभी इस कॉलेज के प्रिंसिपल का निवास हुआ करता था, लेकिन इन दिनों वहां कोई नहीं रहता और उस परिधि में अमूमन लोगों की आवाजाही नहीं होती। ऐसे में मजार कब बनी इसका किसी को पता नहीं। महारानी कॉलेज का पंप हाउस इस जमीन पर बना है। एक पानी की टंकी भी बनी है। इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एक कर्मचारी के पास है। उसका कहना है कि उसने एक मजार तो बनी हुई देखी है, लेकिन 2 कब बन गई इसका पता नहीं है। ये तो पता नहीं है, राजा महाराजा के टाइम की है। अच्छा, मैं आया हूँ 72 में। जब मैंने 1 देखी है, 2 दबरी होंगी, मुझे पता नहीं इसका। ये बाकी 2 कब से दिख रही हैं? ये तो ये बनी होगी जब ऊपर करा होगा उन्होंने उठाया होगा, वो हमने नहीं देखा इनको। पहले सिर्फ एक मजार यहाँ थे? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, जो है शुरू से चीज होगी। दबरी होंगी, जैसे मिट्टी है दबरी है ना। नहीं, आप पहले कितनी देखते थे? हम तो एक ही देखी है। 1 दफे आते हैं हम तो, लाइट का काम जो भी होता है जब देखने आते हैं, बस फिर हमें क्या लेना इनसे। तो एक ही देखते थे आप? जब लाइट की रिपोर्ट आएगी तभी तो आएंगे। कभी यूनिवर्सिटी, कभी कहाँ।
चारों तरफ घूमना ये पड़ता 3 कब से दिखने लगी? है। ये तो अभी आई है, पहले भी थी, होंगी, नहीं 3 कब से ऐसे दिख रही हैं? अब ये पता नहीं मुझे। वहीं कॉलेज परिसर में बनी मजार को लेकर कॉलेज प्रिंसिपल पायल लोढ़ा का कहना है कि उनको अभी 6 महीने ही हुए हैं और ये मजारें पहले से ही बनी हैं। फिलहाल इन मजारों के कारण कॉलेज की छात्राओं की सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं है। आगे इस संबंध में जो उचित होगा कार्रवाई करेंगे। मैं 6 महीने से प्रिंसिपल हूँ इस कॉलेज की, और ये मज़ारें काफ़ी साल से बनी हुई हैं, कोई 10-15 साल से। ये आज का नहीं है डेवलपमेंट। ये गर्ल्स कॉलेज में मज़ार किसने बनवाई थी, किसके द्वारा बनवाई गई थी, क्या जानकारी? सर ये तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है, बिकॉज़ मैं खुद भी इस पोस्ट पे अभी 6 महीने पहले आई हूँ। सो मेरे को तो पता नहीं है कि जिस तरीके से इन तीनों मज़ारों का वीडियो वायरल हुआ है, लगातार जो स्टूडेंट्स लीडर्स हैं वो भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि आखिर कहाँ से मतलब इस तरीके से मज़ार बन जाती है महारानी कॉलेज के परिसर में, और प्रिंसिपल को जो है पता भी नहीं होता है। सर ये प्रिंसिपल का रोल तो यूँ नहीं है, बिकॉज़ ये 3 आज अभी बनी तो है नहीं है, ये बहुत पुरानी मज़ार है। तो ये तो बहुत टाइम हो गया इन चीज़ों का, तो ये तो स्टेटस को चल रहा है जैसे चल रहा है। बहरहाल कॉलेज परिसर में रातों रात बनी ये मजारें सुरक्षा के लिहाज से देखें तो बेहद संगीन मामला नजर आता है। बड़ा सवाल यही कि क्या इन मजारों के पीछे लैंड जिहाद जैसी कोई साजिश हो सकती है क्या? राजधानी जयपुर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज और महिला कॉलेज के अंदर एक विचित्र मामला है वो सामने आया है, और उस मामले के अंदर देखा गया कि एक जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में पिछले 2-3 दिन से लगातार वायरल हो रहा है। ये महारानी कॉलेज का ही परिसर है जहां पर एक साथ जो 3 मज़ारें हैं वो बनी हुई दिखाई दी, और उसको लेकर जो धरोहर बचाओ समिति है उसके द्वारा जो है वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाला गया, और इन तीनों मज़ारों का जो है लगातार उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसके साथ ही जो यहाँ पे एवीपी और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा भी जो है इन मज़ारों को लेके जो है आपत्ति जताई गई। लेकिन जिस तरीके से ये मज़ारें बनी हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो एक के बाद एक जो मज़ार है यहाँ पर देखने को मिलेगी। 3 मज़ार हैं यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इन मज़ारों के चलते जो तमाम जो हिंदू संगठन हैं उनके द्वारा जो है विरोध है वो किया जा रहा है। और इसके साथ ही तमाम मज़ारों के सामने आने के बाद से जो है लगातार हिंदू संगठन हैं वो भी मौके पर पहुँच रहे हैं। और सवाल ये है कि जिस परिसर के अंदर जो है पुरुषों की एंट्री नहीं होती है, महिलाओं की केवल वो कॉलेज रहती है, और उसके अंदर अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसके परिसर के अंदर इस तरीके से मज़ार बनवाई जाती है, तो जो सवाल है वो प्रिंसिपल पे भी उठते हैं, और तमाम जो यहाँ के लोकल जो बॉडीज़ होते हैं उनके ऊपर भी सवाल उठने लाजमी है। मेरा नाम पवन मीणा है, राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र प्रतिनिधि हूँ। आपको कब पता चला कि इस तरीके का मामला सामने आया? अभी हमारी कैंपेनिंग चल रही है सभी कॉलेजों में, तो अचानक पता लगा कि महारानी कॉलेज में ऐसा कोई मामला चल रहा तरीके की कैंपेनिंग है। स्टूडेंट के एडमिशन को लेकर कैंपेनिंग चल रही है। एडमिशन में उनकी हेल्प की जा रही है कि किसी स्टूडेंट को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े, एडमिशन कैंसिल वगैरह हो जाते हैं कई बार, उस चीज़ के लिए चल रही है। तो आपको कब पता चला कि यहाँ महारानी कॉलेज के परिसर के अंदर अभी जस्ट महारानी कॉलेज के आ रहे थे, उस टाइम पता लगा कि भैया क्या चल रहा है। इस चीज़ के लिए देखने के लिए आए हैं, भाई ये चीज़ गलत है। महारानी कॉलेज के अंदर ऐसी धर्म जाति धर्म के नाम पे ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं, पढ़ते हैं, तो सभी धर्म के लोगों के लिए ये गलत है। और गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज में ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती। महिलाओं का जो कॉलेज रहता है और उसके अंदर इस तरीके की मज़ारों का निर्माण किया जाता है, तो वो किस किस शहर में चल रहा है? कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा जो मामला सामने आया है उसके बाद जो है जांच की जाएगी या नहीं, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन इन मज़ारों को लेकर जो है लगातार जो है यहाँ पर विरोध हिंदू संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक चावला ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे मज़ार को लेकर जिस तरीके से सियासत गरमाई है, फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है यहाँ के प्रिंसिपल की तरफ से? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं महारानी कॉलेज में हूँ और मज़ार के ठीक पास में हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे कि 3 जो मज़ार है वो यहाँ पर जो है वो बनाई गई है।
और जो विधायक अमीन कागजी है उनका ऐसा कहना है कि ये जो है धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। आर्कियोलॉजी विभाग से चेक करवा ले तो 165 साल पुरानी जो मज़ार है वो है। इसके साथ ही यहाँ की जो प्रिंसिपल उनका कहना है कि अभी मैंने नया ज्वाइन किया है, 6 महीने पहले ही मैं आई हूँ, तो इस बारे में मुझे कोई ख़ास जानकारी नहीं है, तो मैं इस मामले में जो है वो चेक कर रही हूँ, पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आप ये मज़ार को आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 3 मज़ार जो है वो बनाई गई है और ये पूरा जो परिसर है वो महारानी कॉलेज जो परिसर है उसका है। आप देखेंगे मेरे सहयोगी निर्मल जो है वो आपको ये विजुअल दिखा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से महारानी कॉलेज आप देखेंगे वो जो पेड़ जो आपको दिखाई दे रहे हैं है ना, वहाँ पर दीवार है, वो दीवार है वो ग्राउंड की दीवार है, वहाँ महारानी कॉलेज क्या परिसर है वो गेट जो है वो वहाँ पर बंद किया गया है और ये ज़मीन जो है वो खाली पड़ी हुई है। यानी कि संभवतः स्टूडेंट जो है वो इस इलाके में बिल्कुल भी नहीं आते। हालांकि ये पार्ट ऑफ महारानी कॉलेज है। इसके दूसरी ओर आप देखेंगे ये पानी की टंकी है और यहाँ पर भी जो है बड़ी बड़ी दीवारें जो है वो बनी हुई हैं। गेट भी यहाँ पर है लेकिन गेट भी जो है वो पूरी तरह से बंद यहाँ पर किया गया है। यानी कि यहाँ से भी कोई जो है वो कोई बाहरी व्यक्ति जो है नहीं आ सकता। अब बड़ी बात ये, अब ये आप देखेंगे ये पंप हाउस है, महारानी कॉलेज पंप हाउस इस पर लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पर कुछ वर्कर जो है वो काम करते हैं और अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं है क्योंकि सुबह का समय है। स्टूडेंट जो है वो अपनी क्लास के अंदर है तो ऐसे में उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और ये कहे कि एक यहाँ से एंट्री के लिए, जैसा कि मैंने सुना कि यहाँ से एंट्री के लिए कॉलेज के अंदर से नहीं आना पड़ता बल्कि यहीं कहीं से आना पड़ता है। कोई पीछे कोई गेट हो सकता है, अभी मैं थोड़ी देर में जाके चेक करूँगा, पीछे कोई गेट हो सकता है, संभवतः वहाँ से भी कोई आता होगा जो भी यहाँ पर जो है जियारत करने आता है। इसके साथ ही अगर कोई वहाँ से मेन गेट से भी आता है तो वो एक बड़ा सुरक्षा पे सवाल है क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है, महारानी कॉलेज है, यहाँ केवल गर्ल्स की एंट्री है। कोई बाहर का व्यक्ति, स्पेशली कोई बाहर का व्यक्ति, स्पेशली कोई मैन और या बॉय जो है वो उसकी एंट्री नहीं है, तो वो यहाँ पर जो है नहीं आ सकता। तो मज़ार अगर यहाँ पर है, मज़ार ही नहीं कोई भी धर्म की बात हो, कोई मंदिर हो, मज़ार हो, वो एक्चुअली कॉलेज में नहीं होता क्योंकि कॉलेज जो है वो खुद ही शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। वहाँ केवल शिक्षा का मंदिर होता है और किसी भी धर्म के बारे में वहाँ पर इस तरह से लोग पढ़ने आएंगे या फिर किसी धर्म से जुड़ने आएंगे तो यहाँ पर मज़ार बनी है। आरोप है भारत है धरोहर बचाओ समिति का, उनका कहना है कि रातों रात बनाई गई है, अभी अभी बनाई है, तो उन्होंने इसको हटाने की जो मांग की है, कहा है कि अगर नहीं हटाया जाएगा तो आने वाले दिनों के अंदर। प्रदीप, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और जिस तरीके से आपने देखा, अब इसको लेकर सियासत गरबानी शुरू हो गई है और हमारे सहयोगी दीपक ने ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी दिखाई और इस पर पूरी जानकारी भी दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, आगे खबरें तमाम जारी रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।